मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव बोलते भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम ठाकुर के कीर्तनों का अर्थ चिंतन करो। ऐसा कई बार लोग अर्थ चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए कई गड़बड़ियाँ होते हैं। कुछ केसेस में उसको गड़बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अर्थ चिंतन करना जरूरी है। शुद्ध भक्त चरण रेणु कीर्तनम करते हैं, हर एकादशी को करते हैं। क्या ये एकादशी कीर्तन है? नहीं है। और इसके बाद गुरुदेवे व्रजवने कीर्तन गुरुवंदना में करते हैं। वो क्या गुरुवंदना? नहीं है, वो तो मनस शिक्षा की पहले श्लोक की व्याख्या है। उसमें उन्होंने अष्ट तत्व के जिनका स्मरण करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, वो शुरू होता है गुरुदेव से। ऐसा आप पूरा कीर्तन पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि ये गुरुवंदना है ही नहीं। ये भी शुद्ध भक्त चरण रेणु भी जो है, एक लाइन मेंशन है, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कर, लेकिन ये तो एकादशी कीर्तन ही नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गाने से कोई प्राण संकट नहीं होता है, अच्छा ही है, लाभ ही होता है। लेकिन बात है कीर्तन का अर्थ चिंतन का है कि आखिर उस कीर्तन में कहना क्या चाहते हैं, उस कीर्तन को श्रवण करके मेरा क्या लाभ होगा। ऐसा ये जो कीर्तन शुद्ध भक्त चरण रेन, हम उसी पे चर्चा करेंगे। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करायता। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? कृष्ण भजने, कृष्ण भजन में जो जो अनुकूल है, कृष्ण भजन में जो जो अनुकूल है, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करायता। मैं अपने दैनिक जीवन में बड़े सुख के साथ, बड़े आनंद के साथ उन सब का स्वीकार करूंगा। ऐसे यहाँ पर इस कीर्तन में कृष्ण भजन में जो जो अनुकूल है, जिनका साधन करने से, जिनका सेवा करने से हमारा भगवान के चरणों में रति मति होगा, उसके बारे में बतला रहे हैं। एक लाइन आता है, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। एकादशी को शाक खाता है कोई?
ऐसे। तो कहने का मतलब है ये वो कीर्तन है जिसका चिंतन करने से हमें ये समझ में आता है जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को अपने पास रखना है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हमें करना है जिससे मेरा कृष्ण भजन का अनुकूल परिवेश बनेगा। क्यों? ये शरणागति का लक्षण है। भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, उन चीज़ों को करना है जो कि मेरे भक्ति के अनुकूल है। ऐसा समझ में आता है। इसलिए क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अनुकूलता की बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्या है वो? शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली। ऐसा बोलते वो क्या है? भजन के लिए अनुकूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि शुद्ध भक्त चल रहा है पीछे खड्डा बना दो ऐसे। मतलब क्या है? उनके संग, उनके अनुगत जनों का संग। ऐसा भक्तों के चरणों का पीछे चलना, उनके चरणों के साथ अपने आप को जोड़ करके चलना। ऐसे उनको अपने हृदय में धारण करना। वो क्या है? भजन अनुकूल। भजन मतलब सेवा, भगवान की सेवा का अनुकूल है। ऐसा खुद भगवान भी भक्तों के पीछे चलकर उनके चरणों के द्वारा उड़ने वाले उस धूल से अपने आप को अभिषेक करके धन्य अनुभव करते हैं। ऐसे तो इसलिए यहां पर बता रहे भगत सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? सिद्धियां तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? वो बोलते हैं कृष्ण प्रेम, श्रीमती राधिका के दासत्व, राधा रानी का दासी बनकर कृष्ण की सेवा करना, वही परम सिद्धि है। इसलिए यहां पर बोलते हैं भक्त सेवा। मैं भक्त सेवा को वर्ण इसीलिए करूंगा क्योंकि भक्तों की सेवा से भक्ति प्राप्त होती है। और वो भक्ति क्या है? वो मूल है, वो जड़ है। किसका? उस प्रेम लतिका का। ऐसे तो इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर भक्त सेवा ये भजन के अनुकूल है। इसीलिए भक्त सेवा को मैं हमेशा करता रहूंगा। उसके बाद बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन गौरी। माधव तिथि मतलब क्या है? सिर्फ एकादशी नहीं, जो जो तिथियों को माधव ने अपना मान लिया है वो सारी तिथियां, माधव की जो तिथियां हैं वो एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वरा द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, बलदेव पूर्णिमा, ये सब माधव तिथि के अंदर आता है। और तो और सूक्ष्म विचार करके देखते हैं तो जितने भी वैष्णव तिथियां हैं वो सब माधव तिथि के अंदर ही आता है। प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि माधव तिथि नहीं है, या गुरु जी की आविर्भाव तिथि माधव तिथि नहीं है, परम गुरु जी की नहीं है, गौर किशोर दास बाबा जी की नहीं है। मतलब है कि भगवान और भक्त के साथ जुड़े हुए जितने भी तिथियां हैं वो सब माधव तिथि ही कहलाया जाता है। माधव तिथि एकादशी का ना, हर वो तिथि जो कि कृष्ण और कृष्ण भक्त से जुड़ा हुआ है वो सब माधव तिथि है। वो सब भगवान को अत्यंत प्रिय तिथियां हैं।
बोलते इसीलिए वो सारी तिथियों का पालन करने से क्या होता है, हमारे हृदय में भक्ति महारानी आविर्भूत होती है, प्रकाशित होती है। इसलिए बोलते भक्ति जननी, भक्ति की जननी ये तिथियां। हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में चिंतन करेंगे तो भगवान में भक्ति होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। देखने में लग रहा है कि हमने प्रभुपाद जी की जीवनी को चर्चा किया, लेकिन वो हमें भगवत भक्ति के अंदर मजबूत करता है। ऐसे गुरुनिष्ठा, कृष्ण निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, सेवा निष्ठा सब कुछ हमारे जीवन में पैदा करती है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ये भक्ति को पैदा करने वाले साधन है माधव तिथियां। इसलिए बोलते यतने पालन करी, बड़े सावधानी के साथ इनका पालन करना होगा। और माधव तिथि की विशेषता क्या है? वो बोलते कृष्ण वसती वसती बले, कि अगर माधव तिथि है तो उस तिथि में कृष्ण है। कृष्ण वसती, आप अगर उनके प्रिय भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं तो भगवान वहां क्यों नहीं होंगे? मद्भक्त पूजाभ्यधिकम सर्वभूतेषु मन्मथ, बोलते मेरे जो भक्तों की पूजा है वो मेरे से भी अधिक महत्व है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। एकादशी भी तो उनका भक्त ही है ऐसे। तो इसलिए बोलते जितने भी माधव तिथि उनके द्वारा स्वीकृत आमोदित तिथियां हैं, बोलते वो सारी तिथियों के अंदर क्या हो रहा है? कृष्ण वसती, भगवान उन तिथियों में वास करते हैं। इसीलिए परम आदरेवरी, उसको मैं परम आदर के साथ वर्ण करूंगा। एकादशी आने से बड़ा आनंद के साथ जन्माष्टमी आने से, रामनवमी आने से, कोई भी तिथि आने से, अरे जन्माष्टमी आ गया, अभी रात को 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं। बार बार घड़ी देखते रहने की कब टाइम होगा, ऐसा नहीं। बोलते परम आदरेवरी, अरे ये तो मेरे प्रभु की तिथि है, उनकी प्रियतम तिथि है, इसलिए मैं बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ इस तिथि का पालन करूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं? गौर अमार ये सब स्थान करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बोयामी प्रणय भक्त संग। गौर अमार मेरे जो श्री चैतन्य देव हैं, जो जो स्थान में भ्रमण किया है, विचरण किया है, से सब स्थान हेरी बोआमी, वो सभी स्थान, जितने भी स्थान है, वो सारे स्थान में मैं भ्रमण करूंगा। कैसे? प्रणयी भक्त संगे, जो रसिक भक्त है उनके साथ में। आप देखो, हम लोग सिर्फ मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पुरुषोत्तम धाम जाते हैं। महाप्रभु ने तो काफी तीर्थों की यात्रा की, कहीं नहीं जाते हम। और सिर्फ जाना ही नहीं, महाप्रभु ने उन तीर्थों में जाकर दर्शन भी अलग तरीका से ही किया है। श्रीरंग क्षेत्र में महाप्रभु गए, चातुर्मास्य का पालन किया, रंगनाथ जी का रोज दर्शन करते थे। हम कितना जाते हैं वहाँ? यहाँ पर बोल रहे सब जगह जाऊंगा, गौर अमार जे सब स्थान। उन्होंने नहीं बोला कि महाप्रभु जो व्रज में घूमा वही घूम के आओ। जहाँ जहाँ महाप्रभु गए हैं
बोलते अब से सब स्थान हेरी वो आमी, इसलिए प्रभुपाद ने सब जगह पर पादपीठ बनाने के लिए भी बोला है। क्यों? महाप्रभु गए ऐसे। आप देखो सिमाचलम क्षेत्र में गए श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है कि वहाँ पर भगवान नरसिंह देव के सामने खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु ने उद्दंड नृत्य किया। ऐसे ऐसे नहीं नाचा उन्होंने। अरे आप तो स्वयं कृष्ण हैं, राधा भाव को लेकर के आए, तो नरसिंह देव के सामने पूरा ही रस अलग है, आप उनके सामने उद्दंड नृत्य कर रहे हो। क्या गा रहे? श्री नरसिंहा जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। इसी श्लोक का कीर्तन करते हुए नरसिंह देव के सामने उद्दंड नृत्य किया। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं मेरे जो प्रभु है, मेरे जो प्रभु है, उन्होंने कितनी अद्भुत रूप धारण किया हुआ है। ऐसे हम देख रहे हैं नरसिंह देव, वो देख रहे हैं अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को, अपने इष्ट को, और वो भी ऐश्वर्य रूप में नहीं देख रहे हैं, शुद्ध माधुर्य में दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए बोलते जो रसिक भक्त होता है कहीं पे भी जाएगा उसका दर्शन में केवल माधुर्य ही होगा, ऐश्वर्य नहीं होगा। जितना मर्जी वहां ऐश्वर्य हो, जितना मर्जी ऐश्वर्य हो, वो ऐश्वर्य को देखता नहीं, वो शुद्ध माधुर्य को ही देखता है। ये रसिक भक्तों की विशेषता है। हम हैं मंदिर में जाते तो सिंहासन कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है, हाँ, उसके ऊपर जो है अलग बीच बीच में सोने का फॉइल किया हुआ है, हाँ, मुकुट अच्छा है, वो जरी से बना हुआ है, कपड़े में कढ़ाई की हुई है। हम ये सारे देखते हैं, फूल बढ़िया बढ़िया लगे हैं ऐसे। लेकिन शुद्ध भक्त ये सब देखते नहीं हैं। वो इन सब के बीच में बैठा हुआ जो उनके ठाकुर हैं, उनके चरण देखते हैं, उनका मुख देखते हैं। इसीलिए हमको जहाँ चमक धमक वाला मंदिर होता है वहाँ पर ही हमको अच्छा लगता है। जहाँ पर चमक धमक नहीं है, ऐसे ही है, वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शुद्ध भक्तों को ऐसा नहीं है। उनको क्या है, जहाँ उनके ठाकुर हैं उनको वहाँ अच्छा लगता है। वो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ इन सब के दर्शन करके जितना आनंद अनुभव करते हैं उतना और आडंबरबाजी वाले जगह पे अनुभव नहीं करते। और अगर वहाँ जाते भी हैं वहाँ पे भी वो केवल उस सारे श्रृंगार के बीच में फंसा हुआ अपने प्रीतम को देखते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं देखते हैं। ऐसा ये भक्त दर्शन ऐसा होता है। आप कैसे कपड़ा पहनाते हो, कितना खर्चा करते हो, क्या लगाते हो, ये सब चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं होता। उनको सिर्फ ये होता है ये मेरे प्रभु है, मेरे ठाकुर है, बस। विग्रह पुराना हो गया है, नया हो गया है। हम लोग अधिकांश व्यक्ति विग्रह थोड़ा बहुत कहीं से खंडित हो गया सेवा करते हुए, कोई नदी में डाल देता है, कोई पैक करके रख देता है, कोई कुछ करता है। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं करते। उसको वो लोग ठीक करके फिर उसके बाद उसी की सेवा करते हैं। अब बड़े बड़े मठों में अलग बात होता है, और कुछ ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया तो बात अलग हो जाता है। नॉर्मल में कभी भी उनका दर्शन ऐसा नहीं होता है। वो लोग अपने ठाकुर को दर्शन करते हैं। इसलिए बोलते हैं
हर वो स्थान पे जाना है जहां पर प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु विचरण किए। अब अलवरनाथ है, वो चतुर्भुज रूप है भगवान का, वो तो द्विभुज नहीं है। अलारनाथ जो पुरी के पास में, वहाँ पे भी जाके चैतन्य महाप्रभु जब उनका दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के विरह में जाकर के वहाँ गिरे, वो प्रेम शिला एक बन गया, पूरा पत्थर पिघल गया महाप्रभु के आकार से। ऐसे कैसा दर्शन है वो? प्रेममयी दर्शन, प्रणय दर्शन। इसलिए यहाँ पर बोल रहे मैं टूरिस्ट बन के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यात्री बन के कभी वृंदावन घूम रहा हूँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बोलते नहीं, बोलते मैं क्या करूँगा, सेसब स्थान हेरी बोआमी, जहाँ कहीं पे भी जाऊँगा प्रणय भक्त संगे, रसिक भक्तों के साथ में ही जाऊँगा, ऐसे बोल रहे हैं। उससे क्या होगा? बोलते मेरे हृदय के अंदर भजन करने का भाव प्रबल होगा। रसिक भक्तों का संग भजन के अनुकूल संग है, विषयों का संग भजन के व्यतिरेक संग है। एक विषयी व्यक्ति के साथ में कहीं पे भी जाएंगे या कुछ भी करेंगे, उठेंगे बैठेंगे आदान प्रदान करेंगे, उससे क्या होगा? अंदर भजन करने का इच्छा मर जाएगा। वो क्या करेगा? चले दर्शन करने, हाँ ठीक है जा रहे हैं, है ना, टिकट लेते हैं बेकार में, वो काफ़ी घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और वही विषयी शराब के दुकान के आगे घंटे घंटे खड़ रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुले तो सबसे पहले शराब का ही खुला था। लॉकडाउन चल रहा है बोलकर 2-2 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है। कितने गज? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो एक एक आदमी इतना इतना दूरी रख के 2 किलोमीटर का लाइन लगाकर जैसे बालाजी दर्शन के लिए गया है, ऐसे जाके शराब खरीद के पी रहे। लेकिन क्योंकि विषयी है, जब वो व्यक्ति मंदिर में जाएगा 500 नुक्स निकालेगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो जाएगा वो क्या दर्शन करेगा जी? उसको क्या समझ में आएगा? मंदिर से बाहर आके बोलेगा इस मंदिर में ना बहुत पैसा गिरता है, इसलिए बोलते हैं उससे वहाँ पर भक्ति का अनुकूल नहीं है। ऐसे लोगों का साथ देखने में लगता है धार्मिक है, देखने में लग रहा है धार्मिक है तभी तो मंदिर गया, लेकिन वो धार्मिक नहीं अधार्मिक है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे, से सब स्थान हेरी बोमी प्रणयी भक्त सांगे, मैं जाऊंगा जरूर लेकिन रसिकों के साथ में जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आगे बोलते हैं मृदंग वाद्य सुनीते मौन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। मृदंग का वादन सुनने का मन करता है, बार बार मुझे मृदंग का आवाज़ कब सुनने को मिलेगा ऐसा मन चाहता है। नहीं चाहता है तो चाहना चाहिए। मृदंग का आवाज़ सुनने का मतलब क्या है? बोलते संकीर्तन, हमेशा संकीर्तन होता रहे और उस संकीर्तन को मैं श्रवण करता रहूं, गौरांग देव का नाम कीर्तन होता रहे, उनका नाम को मैं श्रवण करता रहूं, ऐसे ही मेरा मन हमेशा चाहता है। और श्री चैतन्य देव के प्रियजनों के द्वारा उनका दिव्य कीर्तन के बीच में नृत्य करने के लिए मेरा मन बहुत उत्साहित रहता है। ऐसे कीर्तन सुनकर
आनंदे हृदय नाचे, हृदय आनंद से नाच रहा है। ऐसा आगे क्या बोलते हैं, युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। युगल मूर्ति मतलब कौन है? राधा कृष्ण। युगल मूर्ति देखिया मोर, जब मैं राधा कृष्ण का दर्शन करता हूँ, उस युगल का दर्शन करता हूँ, परम आनंद है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता। प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय। उनका दर्शन करके उनका जो प्रसाद जो मुझे प्राप्त होता है, उनका कृपा जो मुझे प्राप्त होता है, किसी भी रूप में उसका सेवन करने से मैं इस संसार को, इस प्रपंच को जय करने में समर्थ होऊंगा। उद्धव जी महाराज भगवान को बोलते मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धव बोलते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है नाथ। जब भगवान लीला संवरण करने का समय आया, भगवान बोलते किस लिए? माया पकड़ेगी इसके लिए डर है। उद्धव बोलता है ना, मुझे तो माया से तो डर नहीं है, मुझे संसार से डर नहीं है, मुझे माया से डर नहीं है, इन सब चीज़ों से मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रसाद के प्रभाव से मैं क्या करूंगा, माया को जय कर लूंगा। भगवान का प्रसाद में इतना प्रभाव है कि व्यक्ति उस प्रसाद का सम्मान करते ही प्रसाद की कृपा से माया का जय हो जाता है, माया उसके सामने पराजित हो जाती। उद्धव जी बोल रहे हैं, इसलिए बोलते प्रसाद सेवा करीते है। प्रसाद का सेवा करने से मतलब, प्रसाद मतलब सिर्फ चावल दाल सब्जी की बात नहीं हो रहा, किसी भी रूप से उनका प्रसाद जो हमें प्राप्त होगा, सभी की बात हो रहा, उसका अगर मैं सम्मान कर सकूं, सकल प्रपंच जय, उसके प्रभाव से क्या होगा, मैं ये जितने भी प्रापंचिक वस्तुएं हैं या ये संसार है, इसको आसानी से जय कर लूंगा, ऐसे बता रहे हैं। उद्धव को डर किस चीज का होता है पता है किसी को? आदमी को जब माया से डर नहीं है तो क्या टेंशन है, किस चीज का डर है? उद्धव जी महाराज बोलते हैं प्रभु मुझे अगर डर है किसी चीज का, आपके विरह का डर है, और कोई डर है ही नहीं है मुझे। उद्धव जी बोलते हैं मुझे आपका विरह का डर है, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जाते हुए उद्धव को जो उपदेश देते हैं, उसमें कृष्ण उद्धव को बोलते मेरे हरि कथा के साथ में जुड़ के रहना। हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, हरि कथा हमें इस संसार के चुंगल से छुटकारा दिलाकर भगवान के श्री चरणों में अनुरागी बनाती है, और भगवान के चरणों में जो अनुराग है उसको प्रबल करने का साधन भी हरि कथा ही है। इतना प्रबल कर देगी ये, उसके बाद हमारे अंदर भगवान के लिए विरह उत्पन्न होगा, और जब विरह से जलते हुए हृदय को शांत करने का साधन भी हरि कथा ही है। ऐसा इतनी अद्भुत शक्ति है हरि कथा में, इसलिए बोल रहे हैं कि हरि कथा को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। परमाराध्य श्री गुरुदेव जब मैं मठ में आया था नया, गुरु जी के पास तो बार बार जा नहीं सकते, समय मिलता नहीं,
हम तो कोई काम दाम नहीं, हमारा गुरुजी तो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनकी तो बहुत सेवाएं हैं, हम गुरुजी के पास कैसे जाएं, समय तो मिलता नहीं। तो मन में एक जिज्ञासा उठा कि मैं गुरुजी के करीब कैसे जा सकता हूँ। एक प्रश्न कि भाई गुरुजी के नज़दीक कैसे जा सकते हैं, गुरुजी के प्रिय कैसे बन सकते हैं। तो साधुओं के मुख से मैंने श्रवण किया था कि गुरुजी के करीब अगर जाना चाहते हो, उनके नज़रों में आना चाहते हो, तो हरि कथा के अंदर अपने रुचि को प्रबल करना। जो हरि कथा पिपासु है, जिसको कथा सुनना अच्छा लगता है, गुरुजी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गुरुजी का वो प्यारा बन जाता है। ये विशेषता है। और दूसरा, जो स्वतंत्र कीर्तन ना करते हुए, जो स्वेच्छाचारिता के साथ, जो स्वतंत्र भाव से कीर्तन ना करते हुए, मतलब मुझे ऐसे समझ में आता है, मुझे ऐसे फील होता है, मुझे ये आता है, ऐसे बोल के कीर्तन करने वाला छोड़कर जो लोग ये कहते हैं मैंने अपने गुरुवर्गों के मुख से ये सुना, मैंने गुरुजी के मुख से ये सुना, ऐसे बोल बोल कर जो अनुकीर्तन करता है, ऐसे मैंने सुना वैष्णवों से, वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है, वो गुरुजी को ज़्यादा प्रसन्न करता है। ऐसा मैं भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम लिखने गया था, जब पहली बार कुछ भी नहीं आता मुझे, क्या लिखना है क्या है, एक दो बातें लिखा मैंने जो गुरुजी को अपना संदेश देना चाहता था, जो मुंह से नहीं बोल सकता था मौका ना होने के कारण, वो कागज में लिख दिया था। लेकिन एक दो जो भी मैंने लिखा है, मैंने उसमें स्पेशल ये लिखा था कि परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी के मुख से मैंने इस बात को श्रवण किया था हरिकथा में। इसी कारण से मैं फेल होने के बाद भी गुरुजी ने पास करके मुझे सर्टिफिकेट दिया था भक्ति शास्त्री का। ऐसे क्योंकि गुरुजी को जो पसंद आया उसमें वो वही है। ऐसा गुरुजी हरिकथा के प्रति रुचि रखने वाले को बहुत प्रेम करते हैं, और विशेष करके उन लोगों को और ज़्यादा प्रेम करते हैं जो अपने वाणी के अंदर अपने गुरुवर्गों का वाणी को आगे रख के चलता है। तुम्हारा मेरा रियलाइजेशंस किसी काम के नहीं होते, और हो या ना हो वो भगवान देखते हैं, हमें क्यों देखना है। लेकिन अपने गुरुवर्गों की जो अनुभूतियां हैं वो निश्चित रूप से भगवान देखते हैं, वो निश्चित रूप से गुरुजी देखते हैं। इसीलिए हमेशा हरि कथा के पिपासु होना चाहिए। हरि कथा जितना ज़्यादा हम श्रवण कर सकते हैं उतना हमें लाभ है। कई बार ऐसा होता है, अरे ये तो पहले सुना ही तो है, लाख बार सुना हो। चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को लेकर राधा कुंड के तट पे गुरुजी के मुख से हम अक्सर श्रवण करते हैं। ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को 100 से अधिक बार श्रवण किया। ऐसे किस लिए? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। उसको क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से सयात कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्य पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकान, नामाष्टकम के अंदर रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, यद्यपि भगवान का नाम मिश्री जैसा मीठा है, लेकिन संसार में फंसा हुआ व्यक्ति उस ओपित रोग ग्रस्त की तरह, जैसे उसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया है, उसका मुंह में सब कड़वा कड़वा लगता है, उसको कुछ मीठा लगता नहीं। मिश्री भी
मीठी नहीं लगती है। क्या करें अब? वो बोलते हैं उसको खिलाते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो। एक समय आता है जब उसका मिठास उसको अनुभव होने लगता है, जैसे जैसे उसका वो पीलिया बीमारी दूर होता है। इसी प्रकार से कृष्ण नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनके लीला, ये सब मिश्री की तरह। लेकिन भवरोग ग्रस्त व्यक्ति को उसमें रुचि आता नहीं है, इसलिए बोलते हैं उसको बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। आए सुन तो लिया, और क्या है ना, तुम बीमार हो इसीलिए तुम्हें बार बार श्रवण करना होगा। करते 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 जब इस भवरोग से वो दूर होगा, तब वही भगवान का नाम में जो रस है वो उसको अनुभव होता रहेगा। तब एक कृष्ण नाम का रस भी आस्वादन करने में वो समर्थ नहीं हो पाता, इसीलिए वो एक कृष्ण नाम भी उसका मुख से निकल नहीं पाता है। क्यों? पूर्णामृतास्वादनम, एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही इतना अमृत से वो सराबोर हो जाता है, और कहना ही क्या है, बता रहे यहां पर। इसलिए क्या करना होगा? भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, ये दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाई। घर में महाराज बहुत कलेश होते हैं जी, आए दिन होते हैं। हरिनाम वाले ही बोलते कई लोग, तो बाहर तो छोड़ दो, हम लोगों के पास तो ज़्यादातर वही लोग हैं, वही बोलते बहुत कलेश होते हैं महाराज, क्या करें। उसका कारण क्या है? बोलते घर में हम भजन का माहौल नहीं बनाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, जे दिन गृहे भजन देखी, जो भी दिन, जो भी समय मैं अपने घर में भजन को देख रहा हूँ, बोलते घर गोलोक बना हुआ है, जहाँ भजन वही गोलोक। वृंदावन जाके भी अगर हम भजन नहीं करते हैं तो कहाँ वो वृंदावन है? मायापुर रह के भी अगर हम भजन नहीं करते हैं तो वो कहाँ हमारा मायापुर है? पुरी जाके भी अगर हम भजन नहीं करते हैं, वो क्या पुरी? अब रथ यात्रा में लोग जाते हैं, अलग अलग जगह से लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे शहर में ऐसी पंगा चलता है जी, वो ऐसा करता है जी, मैं ऐसा करता हूँ जी, बकवास लगे रहते। वो रथ यात्रा में कहाँ बैठा है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पुरी जाकर मानसा की चर्चा कर रहा हूँ, बठिंडा की चर्चा कर रहा हूँ, चंडीगढ़ की चर्चा कर रहा हूँ, दिल्ली कलकत्ता की चर्चा कर रहा हूँ, मेरा शरीर पुरी में है, मैं तो पुरी धाम में हुई नहीं। वृंदावन में बैठकर ईर्ष्या, द्वेष, काम, वासना, इन सब की चर्चा करते हैं, तो फिर हम वृंदावन में कहाँ हैं? धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? धाम का स्वरूप किसके आगे प्रकाशित हो सकता है? भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर कीर्तन में बताया भी है। कवे गौरवने सुरधुनि तटे हा राधे हा कृष्ण बोले करके कीर्तन, आप लोग उसको पढ़िएगा बाद में, उसमें वर्णन है। आखिरी में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयने होई वो राधार दासी करके, तब धाम का स्वरूप प्रकाशित होगा। जहाँ हरिनाम है वहाँ धाम है, जहाँ हरिनाम है वहाँ धाम है, जहाँ हरि कथा है वहाँ धाम है। जो घर में अच्छे से हरिनाम नहीं होता है और हरि कथा को श्रवण करने के लिए समय नहीं होता है, वैष्णव सेवा करने का रुचि नहीं होता है, बोलते वो गोलोक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये।
बोले महाराज जैसे घर के लिए बोले मठ भी हो, मठ में भी अगर रहने वाले लोग हरि कथा हरि कीर्तन के पिपासु नहीं होते हैं, वो मठ भी वास्तविकता में मठ नहीं हो सकता। मठ क्या ईंट पत्थर दीवारों का बना हुआ एक बिल्डिंग है या साइन बोर्ड है जो बाहर लगा हुआ? आजकल संस्थाओं के नाम पे भी लोग बहुत फैनेटिक हो गए हैं। हमारा मठ है, क्या तुम्हारा क्या मठ है? अगर हरिनाम नहीं करते हो ठीक से, हरि कथा में रुचि नहीं रखते हो, तो तुम्हारा क्या मठ है? और कितनी बड़ी विडंबना है, मरने के बाद जब गोलोक में भाग्य से प्रवेश करना है, अगर भाग्य से मौका मिल गया, कौन पूछ रहा है कि तुम चैतन्य गौड़िया मठ से आया कि इस्कॉन से आया कि गोपीनाथ गौड़िया मठ से आया, ये कहां से आया? कोई नहीं पूछ रहा। क्या पूछता है वहां पर? तुम्हारे गुरु की शिक्षाओं को तुमने अपने जीवन में कितना उतारा, ये पूछा जाता। क्या तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया, उसको तुमने अपने जीवन में कितना उतारा? कितना तुमने हरिनाम किया, कितना तुमने व्रत किया, कितना तुमने साधन किया, ये पूछा जाता। क्योंकि ये सब होने से गोलोक का अधिकारी बनेंगे हम। नहीं है तो घर हो, मठ हो, श्मशान हो, कहीं पे भी हो, कोई मीनिंग नहीं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, गृहे वा वने ते थाको। भाई तुम घर में रहो, जंगल में रहो, जहां मर्जी रहो, हा गौरंग बोले डाको, महाप्रभु का नाम बोलते रहो। और नाम गाय गौरा कीर्तन में क्या बोलते हैं? गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। घर में रहो चाहे वन में रहो, वन मतलब क्या है? यही मठ आश्रम वगैरह। वनम तो सात्विको वासो, जहां पर सात्विक वास करते हुए लोग भगवान की आराधना करते हैं, ऐसा भजन होना बहुत जरूरी है। और जो दिन जो समय में घर में भजन देख रहा हूं, सब तिलक लगाकर अच्छे से संध्या वंदन करके बैठ के माला कर रहे हैं, हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो लगता है घर भजन के अनुकूल बना है, गोलोक बना है। नहीं तो गोलोक नहीं हो सकता। एक भजन करता है, दूसरा मुंह टेढ़ा करके बैठा है, तीसरा डिप्रेशन में बैठा है, चौथा का दिमाग खराब हो गया, पांचवा कुछ हो गया, छठवा सबको गालियां देता है, फिर क्या भजन है? ऐसे चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। गंगा मैया को देखकर जो सुख की मेरी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? ये तो भगवान के चरणों का जल है, धोया हुआ जल है, चरणामृत है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। ये तो माधव तोषणी है, भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करने वाली, प्रसन्न करने वाली प्रियतमा है। ऐसे तुलसी जी को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि मेरे प्राण लौट के आए। वो बेवकूफ लोग हैं, तुलसी के पत्ते जब तक तोड़ देते हैं, चाय में इसमें उसमें डाल के उबाल के पी जाते हैं। भक्त लोग ऐसे उठपटांग हरकत नहीं करते। तुलसी कौन है? बोलते कृष्ण की प्रेयसी है, कृष्ण प्रिया है। ऐसे बड़ा सुंदर कीर्तन हमारे उसमें भी है। हम लोगों को राधा कृष्ण युगल की सेवा प्रदान करने वाली वो स्वयं तुलसी है। उनके चरणों में हमें निवेदन करना है, आप कृपा करके मुझे उनकी सेवा प्रदान कीजिए। और ये तुलसी ही है, वही वृंदा देवी है।
जो कि कृष्ण के रात्रि निशांत लीला से लेकर के रात्रि लीला तक सारी सेवाओं में एक तरह से इन्वॉल्व रहती है। एक कीर्तन में बोलते हैं नरोत्तम ठाकुर, ललिता विशाखा आदि यथो सखी वृंद आज्ञाए करी वो सेवा चरणारविंद। ललिता सखी हो, विशाखा हो, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, जो कोई भी हो, बोलते वृंदा देवी की आज्ञा से उनकी सेवा करते हैं, युगल सेवा करते हैं। ऐसा इसलिए यहां पर बोलते हैं तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, मेरे प्राण लौट के आहा। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। चैतन्य महाप्रभु का जो अत्यंत प्रिय शाक है, मतलब साग सब्जियां, उनको सेवन करते हुए मैं क्या अनुभव करूंगा? मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो। मतलब साग खाते हुए आहा बड़ा टेस्टी है, ऐसा नहीं। साग मैं इसीलिए खा रहा हूं कि मेरे महाप्रभु को बहुत पसंद है, ऐसे। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से इसको खाते थे, इसीलिए मैं खा रहा हूं, मुझे इसीलिए पसंद है, ऐसे। और बोलते हैं इसीलिए साग को खाकर जीवन सार्थक मानी। कोई साग सब्जी खा के जीवन सार्थक होता है? वहां क्यों बोल रहे हैं? गौर प्रिय, मेरे महाप्रभु को प्रिय जो वस्तु है, मेरे कृष्ण को प्रिय जो वस्तु है, मेरी राधा रानी को प्रिय जो वस्तु है, मेरे गुरुदेव को प्रिय जो वस्तु है, उनको खाकर मैं अपने आप को धन्य अनुभव करूंगा, ऐसे। नहीं तो ये नहीं है कि साग खा के या वहां जाके मालपुआ खा के, ऐसा। शिला संत गोसाई महाराज रोज एक पुस्तक का एक वड़ा खाते थे और एक पूरी खाते थे। उनका डेली जो भोजन में वो जरूर रहता है। इसलिए लोग बोले कि भाई वो खाने से जो है मेरा जीवन सार्थक होगा, वो अर्थहीन बात है। प्रभुपाद मूंग दाल खाते थे, भिगाया हुआ मूंग दाल, तो उनके तिथि पे वो जरूर बनता है, इसीलिए मूंग दाल को भिगो करके उसको मैं खा लूंगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। हमारे प्रभुपाद ने इसको खाया, उनको ये पसंद है, अगर उन्होंने कहा हो तो, ऐसे। कई बार मुझे गुरुजी के केस में बड़ा विचित्र लगता है। गुरुजी को आलू दम बहुत पसंद है, गुरुजी आलू दम बनाते थे। गुरुजी जैसे स्तर के जो व्यक्तित्व है, कभी नहीं बोलते मुझे ये पसंद है वो पसंद है, ऐसे ऐसे करके। जो चीज जहां उपलब्ध है उस हिसाब से सेवा करना, ये महापुरुषों के स्वभाव में होता है, ये उनके स्वभाव में होता है। गुरुजी अभी आसाम गए, वहाँ पर बादामी आलू मिलते हैं, छोटे छोटे आलू होते हैं इतने इतने, इसीलिए उसको क्या काटेंगे, क्या छीलेंगे, क्या करेंगे, उसी से आलू दम बना दिया। गुरुजी को आलू दम बहुत पसंद है, ऐसा। मेरे याद में तो कभी गुरुजी ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि मुझे ये पसंद है, कभी किसी को किया होगा भगवान जाने। लेकिन जो गुरुजी को पसंद है, जो महाप्रभु को पसंद है, जो ठाकुर जी को पसंद है, उन चीज़ों को हम लोग उनको पसंद है उस दर्शन के साथ अगर ग्रहण करते हैं तो भी वो हमारे लिए परम मंगलकारी होगा, जीवन सार्थक होगा। यहाँ तक बोल दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने। जगदानंद पंडित जगन्नाथ जी को लगे हुए जितने भी 56 भोग है पूरी में, वो सब लेके महाप्रभु के आगे रखते थे, रख के बोलते थे ये इसका स्वाद जगन्नाथ को कैसे लगा होगा,
देख के बताना। सब महाप्रभु हर एक चीज का रस देखते थे। वो इसलिए नहीं कि जगदानंद लेके आए, वो इसलिए नहीं कि महाप्रभु को खाना है, वो इसलिए है कि मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ ने जिन चीजों का स्वाद चखा है वो कैसा है, उनका प्रसाद है। इस भाव से ऐसा हमारे क्लेश क्यों नहीं टलते हैं? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देने वाली है। नहीं वो पनीर देना। महाप्रसाद खा रहे हैं कि पनीर खा रहे हैं, वहां थोड़े ग्रेवी देना। वो तो करेला है, वो ज्यादा नहीं खा सकते, उसको थोड़ा सा देना। इसीलिए जिंदगी की दरिद्री जा नहीं रहा। प्रसाद में क्या कड़वा, क्या खट्टा, क्या मीठा, क्या तीखा, ऐसे वो तो प्रसाद है। सबके प्रति एक जैसा दर्शन होना चाहिए। वही प्रसाद वही भोग के थाली से आया, लेकिन करेला आने से हम मना कर देते हैं। नीम बैंगन बनाते हैं, वो आने से मना कर देते हैं, कड़वा लग रहा है। ऐसे नहीं तो यही कीर्तन में लिखा, प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय। भगवत प्रसाद का सेवा करने से जब हमारे लिए दाल हो, चाहे नीम बैंगन हो, पनीर हो, फीका हो, सब जब एक जैसा हो जाएगा तो उसी दिन हम लोग इस संसार को जय कर लेंगे। ऐसे और क्या बोलते हैं? भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाइया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करायता। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, कृष्ण भजन में जो कुछ भी अनुकूल है, जो भी अनुकूल है कृष्ण भजन में। इसीलिए हमारा जो रास्ता है ये त्याग का रास्ता नहीं है, वैराग्य का रास्ता नहीं है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम का रास्ता है। वो सारा काम मैं करूंगा, वो सब मैं स्वीकार करूंगा जो कि कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल होना चाहिए। अगर मेरे ठाकुर की सेवा के लिए अनुकूल है, सब कुछ मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये है हमारी परंपरा की शिक्षा। मैं क्या त्याग करूंगा, क्या ग्रहण करूंगा? त्याग करने के लिए मेरा कुछ नहीं, ग्रहण करने के लिए मेरा अपना कुछ नहीं है। तो इधर ना त्याग है ना भोग है, यहाँ केवल और केवल शुद्ध रूप से कृष्णानुकूल कार्य है। उनकी सेवा के लिए जो जरूरी है वो सब मैं स्वीकार करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ये जो सूची इसमें दी गई है यही कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल है। इसीलिए कृष्ण सेवा को करना चाहता है, कृष्ण को अपनाना चाहता है, जो जो इसके अंदर बताया उन चीज़ों को करते रहना। एकादशी व्रत पालन करते रहना है, हमेशा संकीर्तन करते रहना है, भक्तों के संग में रहना है, हरि कथा श्रवण करते रहना है और उसके बाद भगवान की सेवा करते रहना है। उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि